श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आंजनेय स्वामी की जय। सद्गुरु स्वामी शिवानंद जी महाराज की जय। सद्गुरु स्वामी चिदानंद जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तों की जय। जय बोलने वालों की जय। नहीं बोलने वालों की जय। आज के आनंद की जय। गंगा मैया की जय। चतुर्दिवसीय साधना शिविर की जय। नमः पार्वती हर हर महादेव। भगवान के प्रश्न भक्त के लिए। भक्तों के भगवान पूछ रहे हैं, आपका पहचान बताओ। भक्त जवाब दे रहे हैं, जब मैं अपने को शरीर समझता हूँ मैं आपका दासानुदास हूँ। जब मैं अपने को जीव समझता हूँ आप तो जीव की सृष्टा है, आपका अंश विशेष हूँ। लेकिन जब शरीर मन बुद्धि के परे अपने अंतर का गहराई में जब मैं चला जाता हूँ, आप और मेरे में कोई अंतर नहीं है। तीन प्रकार की पहचान बताते, देह उद्ध्वा तो दासोहम, जीव उद्ध्वा तो दंसक, आत्मा उद्ध्वा तुमेवाहम इति में निश्चिता मति। भक्त श्रेष्ठ हनुमान की ये जवाब है। आत्मबोध। आत्मबोध के लिए बहुत सारे साधना बताया गया है। सबसे सरल और आसान साधना है। यहाँ अभी थोड़ा सा हम उसी के ऊपर ही चलेंगे। योग शास्त्र में सुप्रीम हार्मोनी, परम संतुलन जो है, सर्वव्यापक सत्ता के साथ शामिल होने की जो स्थिति है उसी को योग कहा गया है। और परम सत्ता में शामिल होने की जो पद्धति है उसी को भी योग कहा गया है। उसी में एक विशेष साधना की चर्चा की गई है योग शास्त्र में। उनका तो हजारों नाम है, लेकिन खास करके तस्य वाचक प्रणव, प्रणव के नाम से उनको जाना जाता है। और वो प्रणव है क्या? प्रणव के विज्ञान हमको एक ऋषि से मिला है, उपनिषद के रूप लिया है। प्रणव विज्ञान, मांडुक्य उपनिषद, उसी में प्रणव की चर्चा की गई है, प्रणव साधना की चर्चा की गई है। अ उ म अर्धमात्रा मिलके ही प्रणव बनता। और इसी का साधना परा पश्यन्ति वैखरी मध्यमा, मध्यमा वैखरी, 4 प्रकार के स्तर में इसका साधना को अपना सकते। परा जो कि ट्रांसेंडेंटल ट्रूथ है, जहां अपना मन की बुद्धि की गमन नहीं है, वो परा तत्व है। परावाणी में उतरने के लिए यह स्टेप बनाया गया है, वैखरी, मध्यमा, पश्यन्ति, आखिर में परा। वो अस्तित्व परा तत्व के आधार पर ही सारे दृश्यमान जगत टिका हुआ है। वो सबका आधारभूत सत्य है, आधारभूत सत्य है। वो हमारे आत्म सर्वस्व है। मेरी आंखों ने जो देखा है वो दिखलाया नहीं जाता।
साधक जब सिद्ध हो जाते, उसी परा तत्व में उतर जाते, उनको जो अनुभव मिलता, उसी अनुभव को वाणी में उतार के साधकों तक, सीकर्स तक पहुंचाना मुश्किल की बात है। मेरी आंखों ने जो देखा है वो दिखलाया नहीं जाता, मेरे दिल ने जो समझा है वो समझाया नहीं जाता। मेरे सर गूंजता है राग अनहद का, मेरे सर पर गूंजता है राग अनहद का, मगर कुछ बात है ऐसी अभी गाया नहीं जाता, मगर कुछ बात है ऐसी अभी गाया नहीं जाता। मेरी आंखों में उसका जलवा है, दिल में है उसकी तस्वीर, मगर मुश्किल तो ये है फिर भी बताया नहीं जाता। मेरे आंखों ने जो देखा है दिखाया नहीं जाता। हमारा व्यवहारिक जीवन से एक एक कदम करके प्रस्थान करने के लिए कोशिश थोड़ा करेंगे। वैखरी से शुरू करेंगे, मध्यमा होते हुए, पश्चंती होते हुए परावाणी में उतरने के एक इशारा दिया जा सकता। कोशिश करेंगे अपना अपना बर्तन जैसा है, गुस्से से भी आप बर्तन को एक निर्मल झील में फेंकेंगे, बर्तन जितना है उतने पानी आ जाएगा। चाहे वो लोहे के बर्तन हो, सोने के बर्तन हो, उनके लिए सब बराबर है। ये लोहे में कम जाऊंगा, सोने में ज्यादा जाऊंगा नहीं। मैल बर्तन हो या सब साफ बर्तन हो, कैसे भी हो, उनका कैपेसिटी जितना है उतना पानी ही भर जाता है। दीर्घ प्रणव ध्वनि ओंकार की वैखरी साधना से हम शुरू करेंगे। अपने जगह में ही शांत और स्थिर बैठ जाइए। मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी सीधा रखिए, तनाव रहित, पूरा रिलैक्स रखिए। सीधा के मतलब अकड़ के बैठना नहीं। जो नेचुरल कर्वेचर है विथ ड्यू रिगार्ड्स टू द नेचुरल कर्वेचर ऑफ आवर स्पाइन को रिलैक्स रखिए। कमर, गर्दन, मस्तक सीधा रखिए। दोनों हाथ घुटने के ऊपर चिन्ह मुद्रा के साथ हो, या एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली गोद के ऊपर, दोनों हाथ की उंगलियां फंसाते हुए गोद के ऊपर। जो भी मुद्रा आपके लिए सुखद हो, एक मुद्रा अपना लीजिए। आंखें बंद कर लीजिए। लंबा गहरा सांस पूरा भर लीजिए। सांस खाली करते वक्त दीर्घ प्रणव ध्वनि ओंकार के उच्चारण करेंगे। अभी वैखरी वाणी बिखर जाएगा, तमाम चारों तरफ ओंकार के गुंजार में ही गूंज जाएगा पूरा हल दूर दूर तक। केवल ओंकार के गुंजार में ही गुंजायमान हो जाएगा। एक के बाद दूसरा ओंकार की आवाज निकलते रहेंगे। वैखरी वाणी के बाद मध्यमा गुनगुनाते हुए, वैखरी वाणी पूरा जोर लगाते हुए दीर्घ प्रणव उच्चारण करेंगे। मध्यमा में गुनगुनाते हुए जैसा हमिंग साउंड। उसी के बाद कुछ देर के बाद फिर हम पश्चंत में उतर जाएंगे। आवाज से भी छुट्टी, केवल लिप मूवमेंट होगा। होठों की हलन चलन थोड़ा देखने मिलेगा, क्योंकि शब्द का संस्कार जब हमको बचपन से मिला है, जो भी शब्द का उच्चारण होता होठों की हलचल से ही होता, जीभ का टकराल से ही होता। तो केवल वो मूवमेंट देखने मिलेगा, लेकिन आवाज नहीं निकलेगी। पश्चंती की स्थिति में आ जाएंगे। आखिर में
ना जीभ हिलेगी, ना होठ हिलेगी, शांत बैठ जाएंगे। वो अनाहत नाद अपने अंदर जो गूंज रहे हैं कुदरत नेचुरली, उसी साउंड के साथ ही हम शामिल हो जाएंगे। साउंडलेस साउंड, बिना आवाज की आवाज, उसी के साथ ही शामिल हो जाएंगे। ध्यान में उतर जाएंगे। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति, आत्मा दर्शन का एक ही मार्ग है, वो ध्यान में ही वो संभव है। ध्यान बिखरे हुए मन के साथ नहीं होता, मन को कंसंट्रेट करना बहुत जरूरी होता। गुस्से के समय में भी हम कंसंट्रेटेड हो जाते, और कंसंट्रेशन में क्या बल है, गुस्से के समय में हमने देखा है, कुछ खुद का भी एक्सपीरियंस है। जो पत्थर इतना भारी पत्थर है, गुस्से के समय में इतना कंसंट्रेटेड, इतना ऊर्जावान हो जाते, उसी को नॉर्मली जब हम उठा नहीं पाते, उसी को भी उठा के फेंक देते। तो एकाग्रता में क्या बल है, नेगेटिव एकाग्रता है ये। लेकिन वो अस्तित्व को स्वीकार करते हुए, वो अस्तित्व के लिए जीने के लिए जब मन एकाग्र हो जाता, बाकी सारे दुनिया का आकर्षण फीका पड़ जाता। वो पॉजिटिव एकाग्रता, उनके लिए प्रस्थान करने के लिए जब हम पूरा एकनिष्ठ हो जाते, उस स्थिति फलित होगा। आपको पश्यन्ति की स्थिति के बाद उस स्थिति में उतर जाएंगे। पूरा साइलेंस में क्या स्वाद है, उसी में उतर जाएंगे। सीधा बैठ, आंखें बंद करें, कमर गर्दन मस्तक सीधा, गहरा सांस लीजिए। मेरे साथ साथ बैखरी वाणी ओंकार के दीर्घ प्रणव ध्वनि की उच्चारण करेंगे।
पश्यन्ति